मार्केट्स की हो रही है ओपनिंग और जरा चेक कर लेते हैं इस समय बाजार कैसे खुलते हैं। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी थोड़ा नोटिस कीजिएगा। ओपनिंग में ही 1200 शेयर बढ़कर खुल रहे हैं और 450 शेयरों का डिक्लाइंस है। अब आप देखेंगे सिर्फ 90 पॉइंट रह गया बैंक निफ्टी बैक टू ग्रीन आने की कर रहा है तैयारी और निफ्टी के पास भी सिर्फ 10 पॉइंट है। देखते देखते हरा निशान आपको बैंक निफ्टी पे दिख गया होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये अर्ली एडजस्टमेंट्स हैं। जिन्होंने कल माल नहीं काटा है, शायद आज की उनकी कटान हो माल की, तो इसलिए पहले थोड़ा थांबा, थोड़ा रुक जाइएगा, देख के लेवल्स को पचने दीजिए, डाइजेस्ट होने दीजिए, उसके बाद आप इसमें ट्रेड करें तो मेरे को लग रहा है ज़्यादा समझदारी होगी। अर्ली पैसा, बिना प्रिंसिपल के आए हुए पैसा, बिना रीजन और विजन के आए हुए पैसा आ तो जाएगा लेकिन आपको डिस्टर्ब कर जाएगा, मार्केट में बड़े पैसे के बड़े लॉस के लिए खड़ा कर जाएगा। ध्यान रखना, इसलिए नियम के साथ खड़े रहो। आप 2 बार नियम से पैसा दे दोगे तो 8 बार जीतोगे। तो ये चीज़ का अपने प्रिंसिपल्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए और यही ऐसा समय होता है जब प्रिंसिपल्स काम आते हैं। इंडिया विक्स अभी भी 18.5 के आसपास खड़ा हुआ है। ऑल्दो ये करेक्टेड है बट अभी भी 18.5 का विक्स आपको शांति से बैठने नहीं देगा। अब आते हैं रिलायंस, HDFC, L&T, HUL, ऐसे कुछ बड़े शेयर, TCS, इन्फोसिस। स्क्रीन पे फटाफट फायर करते जाओ ये 5-6 बड़े शेयर्स, ताकि आपको इनकी कंबाइंड वेटेज का एक आइडिया लग पाए कि ये शेयर कैसे चल रहे हैं। जैसे HUL आपको 0.5%, रिलायंस अभी हरे निशान में है करीब 0.5%, ठीक है। इसी तरह से L&T 0.25%, TCS, इन्फोसिस भी दिखाना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखने, क्योंकि कल IT का योगदान था, आज IT बटा हुआ है। कुछ शेयर अच्छे हैं, कुछ शेयर के अंदर आज तेज़ दबाव भी है। पेटीएम पे जो ब्लॉक डील लगनी थी वो लग रही है 4% के आसपास की, और 1.72 करोड़ शेयर्स बनेंगे जो कि डिस्काउंट पे लगनी थी करीब 6% के आसपास की, वो लग रही है। वो आप अपने नीचे पेटीएम के डील की हमने जानकारी आपके से नीचे डाल दी है। अब देखते ही देखते देखो कोई गिरावट का कोई खास असर नहीं है, मार्केट ने स्पीड पकड़ी हुई है और 24,900। और आज का आपका लो चेक करेंगे ना, तो आज का लो इज इक्वल टू आज का ओपन है, यानी कि आज खुलने के बाद नया लो तो बना ही नहीं मार्केट में, और उसके बाद वो खिंच के ऊपर आ गया और 24,800 को पक्का करके गया है कि 24,800 में नहीं जाने दूंगा। ठीक है जी, तो जब तक अब 24,800 यानी कि आज का लो और आज का ओपनिंग का लेवल कंबाइन है, ब्रेक नहीं होते, तब तक अब मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ये इसके ऊपर ही खड़ा रहेगा। अब आते हैं कुछ और शेयर्स पे कि शेयर्स में कहाँ का मोमेंटम हो रहा है, फिर हीट मैप आपकी स्क्रीन पे जल्दी जल्दी आते जाएंगे। मैं कुछ शेयर्स आपके सामने पहले रख देता हूँ। सन फार्मा, उसमें बढ़त अब करीब 3-3.25% की हो गई है। औरोबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, बायोकॉन, ग्लेनमार्क, इन सब पे बढ़त 1 से 1.5% की है। आज सबसे ज़्यादा चलने वाले इंडाइसिस में से भी निफ्टी फार्मा इंडेक्स है, जो कि आपको बढ़िया दिखेगा। और ये सभी के सभी शेयर्स जो मैंने फायर करवाए हैं अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हरे निशान, लाल निशान में जूझता हुआ बाजार, यही बात मैं थोड़ी देर पहले आपसे एडजस्ट करा था कि अर्ली एडजस्टमेंट्स हैं, उसको हो जाने दो, शांति रखना, आपको अपॉर्चुनिटी बढ़िया से मिलेगी, मौका मिलेगा। लेकिन दौड़ते हुए बस के चढ़ोगे, एक बार तो चढ़ जाओगे, आप सोचोगे मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन एक्सीडेंट होने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। इसलिए खड़ी बस पे ही चढ़िए, आराम से चलने दीजिए, आराम से उतरिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, तो निफ्टी बैंक एक बढ़िया स्पीड लगाने के बाद वापस थोड़ा सा नीचे आया 120 पॉइंट, और निफ्टी ने भी हरा निशान दिखाने के बाद अब लाल निशान में खिसका है और बहुत स्पीड से खिसका है। जैसे मैंने आपको बताया कि विक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, विक्स अभी भी कूल डाउन नहीं है। एडवांस डिक्लाइन 1200 और 800 खड़ा हुआ है, बाजार कमज़ोर, मतलब आज हल्का वीक है, लेकिन फिर भी एडवांस डिक्लाइन ठीक है। इसका मतलब अंदर खाने अभी बहुत बड़ा पैनिक नहीं है, नहीं तो एडवांस डिक्लाइन भी ख़राब होता। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। हीट मैप आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, इसमें आप इंडाइसेस देख रहे होंगे। इसमें निफ्टी फार्मा लगा हुआ है, जहाँ पे करीब 350 पॉइंट की तेज़ी है और ये बढ़ने वाले इंडाइसेस में से एक बना है। निफ्टी IT पे आज हल्का प्रेशर है, करीब 0.5% के आसपास का। अब ये निफ्टी का सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला भी फार्मा है। अगर आप पहले 4 शेयर्स देख रहे हो तो उसमें से 2 फार्मा है, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। निफ्टी IT के अंदर टेक महिंद्रा के पास 0.5% की बढ़त है, नहीं तो इन्फोसिस कल के 7% चलने के बाद आज 1.5% वापस आपसे ले रहा है पैसे। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर इंडसइंड करीब 1.5% ऊपर, और ये सबसे ज़्यादा चलने वाला बैंक है। और कोटक बैंक टूटने वाला है 1 से 1.5%, यानी कि गिरना और बढ़ना बड़े बैंकों में 2% की जद में ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं हो रहा। ऐसे निफ्टी का रियल एस्टेट इंडेक्स है, ये जो कुछ बड़े शेयर हैं इनमें भी 1% से ऊपर की गिरावट या बढ़त नहीं है, तो बाजार अभी अपनी डायरेक्शन ढूंढेगा, मिली नहीं है।
आज कैसे करेगा। इसलिए पहले 5 मिनट एडजस्टमेंट्स के नाम के निकल गए। अब मार्केट धीरे धीरे करके था बनाएगा और जैसे जैसे लेवल्स ब्रेक या ब्रेक डाउन करेगा वैसे वैसे मार्केट्स को चलाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से 18.5 का विक्स अभी भी शांति से बैठने नहीं देगा। विक्स का 2 पॉइंट और कूल डाउन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस टर्मिनल को छोड़ के कहीं भी काम पे चले जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 18.5 का विक्स आपको टर्मिनल से उठने नहीं देगा, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और कुछ भी नहीं है, ना ही डरने की बात है, ना ही घबराने की, ना ही ज़्यादा हर्षोत्साहित होने की बात है। थोड़ा धीर गंभीर बनते हुए बाजार के अंदर काम करेंगे, बात बन सकती है। अब मेरे